मित्रों, आज मैं सिद्धार्थनगर जनपद के इस जो निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज है, इसके निरीक्षण पे मैं आया हूँ। हम सब जानते हैं कि इस सत्र में 21-22 में इस मेडिकल कॉलेज समेत प्रदेश के 9 नए मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। कोरोना महामारी के कारण इंस्पेक्शन में थोड़ी लेट हुई है। नेशनल मेडिकल काउंसिल की जो इंस्पेक्शन होना है वह प्रस्तावित है और उसके अप्रूवल के साथ इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके नीट के माध्यम से 100 बच्चों की प्रवेश की क्षमता इस नए मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर प्रस्तावित की जा रही है। एलओपी के स्तर पर, यानी हम लोग अभी पहले चरण में फर्स्ट ईयर में 100 बच्चों की छात्र संख्या के साथ इस मेडिकल कॉलेज को प्रारंभ करने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि इसके लिए 300 बेड्स का हॉस्पिटल चाहिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इसके साथ संबद्ध करके किया जा चुका है। 320 बेड्स का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहले से है और 300 बेड्स का नया हॉस्पिटल यहाँ पर वर्तमान में बनाया जा रहा है। तो अपने आप में एक फुल फ्लैश मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में जनपद सिद्धार्थनगर जनपद को प्राप्त हो जाएगा। 9 के 9 मेडिकल कॉलेजेज का शुभारंभ हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करवाना चाहते हैं, क्योंकि अप्रूवल की प्रक्रिया अभी चल रही है। तो अप्रूवल मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी से फिर अनुरोध करेंगे और उसके बाद उनके कर कमलों से इन सभी 9 मेडिकल कॉलेजेस को हम लोग उनके कर कमलों से शुभारंभ भी करवाएंगे। सिद्धार्थनगर जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि एक आकांक्षात्मक जनपद है। प्रदेश के जो 8 आकांक्षात्मक जनपद थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि विकास, जल संसाधन आदि नीति आयोग के द्वारा निर्धारित पैरामीटर थे, उनमें यह जनपद अन्य जनपदों की तुलना में पीछे था। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रयास का परिणाम स्वरूप सिद्धार्थनगर जनपद ने इस दौरान काफ़ी इसमें सुधार किया और मेडिकल कॉलेज अपने आप में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा के लिए जाना जाता है। जिससे मेडिकल कॉलेज बनने के बाद बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं न केवल जनपद वासियों को बल्कि आसपास के नागरिकों को और नेपाल से भी जुड़े हुए लोगों को भी इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। यानी लगभग 30 लाख की आबादी इस मेडिकल कॉलेज से आच्छादित होगी और उनको इसका बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। मेडिकल कॉलेज बनाने का क्रम अगर हम आपको बताएं कि प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर 2016 तक इन 70 वर्षों में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे उत्तर प्रदेश में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2016-17 के बाद विगत वर्ष हम लोगों ने 8 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रारंभ किए थे, यानी कक्षाएं उसमें प्रारंभ की थी।
जिसमें बस्ती, बहराइच, अयोध्या के मेडिकल कॉलेजेस थे। ऐसे 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में विगत वर्ष हम लोगों ने कक्षाएं प्रारंभ की। 9 में इस बार हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें जनपद सिद्धार्थनगर का है। माधव बाबू के नाम पर हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी के नाम पर। देवरिया मेडिकल कॉलेज देवराह बाबा के नाम पर उसे हम स्थापित कर रहे हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्री उमानाथ सिंह जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करते हुए उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। गाजीपुर में भी एक नया मेडिकल कॉलेज इस सत्र में प्रारंभ होगा। महर्षि विश्वामित्र के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के साथ ही प्रतापगढ़ मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के नाम पर उस मेडिकल कॉलेज की स्थापना हम लोग करने जा रहे हैं। इस सत्र में क्लासेज वहाँ प्रारंभ होंगी। मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज माँ बिंदुवासिनी के नाम पर हम उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करते हुए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से हरदोई, एटा, ये सभी मेडिकल कॉलेजेस, 9 मेडिकल कॉलेजेस हम लोग इस सत्र में क्लास प्रारंभ करने के लिए उसे प्रस्तावित कर रहे हैं। और एनएमसी का विजिट बहुत शीघ्र यहाँ पर होगा और उसके बाद उनके अप्रूवल मिलने के साथ ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इनका हम शुभारंभ करेंगे। विगत वर्ष भी जो हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज बनाए थे, बस्ती मेडिकल कॉलेज महर्षि वशिष्ठ के नाम पर हम उसे आगे संचालित कर रहे हैं। अयोध्या मेडिकल कॉलेज राजऋषि दशरथ के नाम पर हम उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण करते हुए उसे प्रारंभ कर चुके हैं। बहराइच मेडिकल कॉलेज महाराज सुहेलदेव के नाम पर हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया है, हम कर चुके हैं। क्लासेज वहाँ चल रही हैं। कोविड में मेडिकल कॉलेजेस ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा इस नए सत्र में 21-22 में हम लोगों ने पहले चरण में 15 नए मेडिकल कॉलेजेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। नया मेडिकल कॉलेज हम देने जा रहे हैं, स्वीकृत तो हो चुके हैं, जिसमें हमारा कार्य इस सत्र में प्रारंभ होगा। जिसमें गोंडा में एक मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर में भी हम एक मेडिकल कॉलेज देने जा रहे हैं। उन जनपदों में, जिन जनपदों में अब तक ये मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे, आप अनुमान कर सकते हैं कि 1947 से 16 तक 69 वर्षों में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुले थे प्रदेश में। और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश में अब तक हम लोग 8 मेडिकल कॉलेज विगत वर्ष में प्रारंभ कर चुके हैं। 9 को इस सत्र में प्रारंभ करने जा रहे हैं और 15 अगले सत्र में हम प्रारंभ कर देंगे। इसके अलावा 16 ऐसे जनपद प्रदेश के बच रहे हैं जहां पर कोई भी गवर्नमेंट और प्राइवेट का मेडिकल कॉलेज नहीं है। जैसे महाराजगंज है, संत कबीर नगर है, मऊ है, बलिया है। ऐसे इन जनपदों के लिए भी हम लोगों ने एक कार्य योजना तैयार की है। पीपीपी मोड में ऐसे 16 नए मेडिकल कॉलेजेस के भी हम लोग प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। उसकी एक पॉलिसी ला रहे हैं निजी निवेश के माध्यम से, सरकार के सहयोग से। वहाँ पर भी हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। जब हमारी सरकार का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा, उत्तर प्रदेश के हर जनपद में एक अपना मेडिकल कॉलेज होगा। इसके अलावा हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि उन्होंने प्रदेश को 2 एम्स भी दिए और दोनों विगत सत्र में क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं, गोरखपुर एम्स में भी और रायबरेली एम्स में भी। एम्स
विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। गोरखपुर में एम्स ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है विगत वर्ष ही, और नए सत्र में यानी अक्टूबर तक हम उसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और कंप्लीट होने के बाद लगभग 1000 बेड्स का हॉस्पिटल के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ही गोरखपुर में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में विगत 7 वर्षों के दौरान भारत सरकार के सहयोग से जो कार्य हुआ है, और खासतौर पर जो तेजी विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर किया गया है, इसका परिणाम है कि यह अनुभव हमें पहले चरण में इंसेफ्लाइटिस, जिससे जनपद सिद्धार्थनगर सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में एक था, न्यूनतम स्तर पर उसे लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई, और कोरोना प्रबंधन आप सबके सामने है। आप सब मीडिया से जुड़े हैं और देश और दुनिया की खबरों को देखते होंगे। कोरोना की कहर अमेरिका के अंदर भी और इंडोनेशिया के अंदर भी भरपूर, वहाँ पर जनता त्रस्त है, सरकार पूरी तरह परेशान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना का बेहतरीन प्रबंधन और कोरोना रोकथाम के लिए किस प्रकार की प्रभावी कार्रवाई की गई है, ये आप सबके सामने है। बस्ती, इस कमिश्नरी का बस्ती जनपद, जहां एक भी कोविड पॉजिटिव केस नहीं, और आपके सिद्धार्थनगर जनपद में कुल एक्टिव केस मुश्किल से 10 बचे हैं। यानी ये चीज़ें दिखाती हैं हमारी जो कार्रवाई है वह बेहतर दिशा में आगे बढ़ रही है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ स्वास्थ्य अवेयरनेस के भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यहाँ पर पूरी तैयारियां चल रही हैं, और एनएमसी के इंस्पेक्शन और अप्रूवल के साथ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोग इस मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रस्तावित कर रहे हैं। इस नए सत्र में यानी अक्टूबर तक यहाँ पे 100 बच्चों के साथ प्रवेश प्रारंभ हो सकता है। नीट के माध्यम से चूँकि प्रक्रिया प्रारंभ होनी है, सितंबर में नीट की इंटेंस एग्ज़ाम होनी है, जो इंटेंस एग्ज़ाम है मेडिकल की, वह नीट की वह सितंबर में है, तो अक्टूबर में काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे बच्चे आएंगे। फैकल्टी यहाँ पर पूरी है, क्योंकि 21 तो इन्होंने नए अपॉइंट किए हैं और 30 पहले से इनके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हैं। इनका भी उपयोग हम लोग प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत उनका भी उपयोग इसमें किया जा सकता है। पैरामेडिकल का स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और अन्य हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए भी स्वीकृति दे दी गई है। लाइब्रेरी, लैब्स, इन सब के लिए भी सरकार के द्वारा आवश्यक यहाँ पर स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रक्रिया को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाते हुए जनपद सिद्धार्थनगर जनपद के वासियों को एक नया मेडिकल कॉलेज प्राप्त होने जा रहा है। मैं अग्रिम बधाई जनपद वासियों को देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मेडिकल कॉलेज केवल उपचार का ही केंद्र बिंदु न बनेगा, बल्कि स्वास्थ्य जागरूकता का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, और हम लोग उपचार से महत्वपूर्ण बचाव को मानेंगे। इस विश्वास के साथ मुझे यही बात आप सबसे कहनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।